प्रिय बच्चों, कक्षा 11 हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल कुमार पवार सामान्य हिंदी का इतिहास के विषय में आपको आज पढ़ाऊंगा, उसे ध्यान से सुनें। छात्रों, कल हम और आपने छायावाद युगीन गद्य के विषय में पढ़ा था। उसका थोड़ा सा भाग आपको और जो रह गया था बताएंगे। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी प्रमुख हैं उसमें। इनकी साहित्य चेतना का मूल स्वर द्विवेदी युगीन ही है, किंतु छायावाद युग के अतीत प्रेम, सहज रहस्यमयता और लाक्षणिकता के महत्व को इन लेखकों ने भी स्वीकार किया है। उपर्युक्त लेखकों में राय कृष्णदास और वियोगी हरि अपने भावपूर्ण प्रतीकात्मक गद्य गीतों के लिए, महाराजा कुमार डॉक्टर रघुवीर सिंह अपनी अतीतोन्मुखी भाव तरल रहस्यात्मक कल्पना के लिए, माखनलाल चतुर्वेदी अपनी प्रखर राष्ट्रीयता के लिए एवं स्वच्छंद अलंकारिक शैली के लिए, जयशंकर प्रसाद अपने मर्म स्पर्शी कल्पना चित्र के लिए, पंत जी अपनी सुकुमार कल्पना और नाद सौंदर्य प्रधान गद्य के लिए, निराला जी अपनी अद्भुत व्यंग्यात्मकता और सहानुभूत प्रवण रेखांकन क्षमता के लिए, महादेवी वर्मा जी अपनी करुण संवेदना एवं मर्म स्पर्शी चित्र विधान के लिए तथा नंद दुलारे वाजपेयी अपने गंभीर अध्ययन और स्वतंत्र चिंतन के लिए, बेचन शर्मा उग्र अपनी तीखी प्रतिक्रिया और आवेगपूर्ण नाटकीय शैली के लिए तथा शिव पूजन सहाय अपनी ग्रामीण सरलता के लिए स्मरणीय हमेशा रहेंगे। ऐसे थे ये हमारे। अब प्रारंभ होता है छायावादोत्तर युगीन गद्य। तो छायावाद जब समाप्त हो गया, उसके बाद सन 1936 के बाद देश की स्थिति में तेजी से परिवर्तन आरंभ हुआ। सन 1937 में कांग्रेस ने पूरे देश में अपने व्यापक प्रभाव का परिचय देते हुए 6 प्रांतों में अपना मंत्रिमंडल बना लिया। एक बार ऐसा लगा कि हम स्वतंत्रता के द्वार पर खड़े हैं, किंतु शीघ्र ही निराश होना पड़ा। सन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया और कांग्रेस ने इंग्लैंड को युद्ध में सहायता देना इस शर्त पर स्वीकार किया कि वह शीघ्र भारत में एक स्वतंत्र जनतंत्रवादी सरकार की स्थापना करे। ब्रिटिश सरकार की ओर से कोई संतोषजनक प्रतिक्रिया न होने पर सन 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया। सन 1940 में आचार्य विनोबा भावे के नेतृत्व में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया गया। सन 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया और अपने उद्देश्य में असफल रहा। इसी वर्ष कांग्रेस ने भारत छोड़ो का ऐतिहासिक प्रस्ताव पास किया। देश में उग्र आंदोलन हुआ और ब्रिटिश सरकार ने उसका पूरी शक्ति से दमन किया। सन 1945 में महायुद्ध समाप्त हुआ, दूसरा विश्व युद्ध, और सन 1947 में भारत में विदेशी सत्ता का अंत हुआ, किंतु इसके साथ ही देश का विभाजन भी हो गया। विभाजन के परिणाम स्वरूप भीषण सांप्रदायिक दंगे हुए और देश की जनता तबाह हुई। इन घटनाओं ने हिंदी साहित्य को बहुत दूर तक प्रभावित किया। सन 1936 के बाद से ही हम कल्पना के लोक से उतरकर ठोस जमीन पर आने की चेष्टा करने लगे। मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित लेखकों ने प्रगतिवादी साहित्य सृजन के प्रति प्रतिबद्धता दिखाई थी। राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना से प्रेरित लेखकों ने भी क्रमशः यथार्थवादी जीवन दर्शन को महत्व देना आरंभ किया। छायावादी युग के कई लेखक नई भूमि पर पदार्पण कर नवीन युग चेतना के अनुसार साहित्य रचना में प्रवृत्त हो गए। फलस्वरूप सन 1938 के बाद छायावाद का अंत हुआ। उसके बाद के साहित्य को छायावादोत्तर साहित्य के नाम से जाना जाता है और कहा जाता है। छायावादोत्तर युग के साहित्यकार स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व से लिखते आ रहे थे और उसके बाद भी सक्रिय रहे। इनमें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, शांतिप्रिय द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, यशपाल, उपेंद्रनाथ अस्क, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर, जैनेन्द्र, अज्ञेय, नगेंद्र, राम वृक्ष बेनीपुरी, बनारसीदास चतुर्वेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, भगवत शरण उपाध्याय आदि गद्य लेखक हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के गद्य में पांडित्य और चिंतन के साथ ही सहजता एवं सरसता का अद्भुत समन्वय है। भाषा पर द्विवेदी जी का असाधारण अधिकार है। उन्होंने हिंदी गद्य में बाणभट्ट की समास गुम्फित ललित पदावली अवतरित कर उसे अद्भुत गरिमा प्रदान की है। शांतिप्रिय द्विवेदी अपनी प्रभाव ग्राहिणी प्रज्ञा और भावोच्छ्वासित शैली के लिए प्रसिद्ध हैं। दिनकर के गद्य में विचारशीलता,
विषय वैविध्य एवं व्यक्तित्व व्यंजना तीनों का समन्वय है। यशपाल और अस का गद्य सामाजिक यथार्थ के विविध स्तरों को व्यक्त करने से समर्थ रहा है। भगवती चरण वर्मा का गद्य सामाजिक, सहज, व्यवहारिक और प्रवाहपूर्ण एवं व्यंग गर्भित है। अमृतलाल नागर के गद्य में लखनवी तर्ज की एक विशेष प्रकार की रवानी है। मूलतः कथाकार होने के नाते इन लेखों में वर्णनात्मक शैली का विशेष आकर्षण है। जैनेन्द्र का गद्य उनकी दार्शनिक मुद्रा और मनोवैज्ञानिक निगूढ़ता के लिए विख्यात है। अज्ञेय अपनी बौद्धिकता के लिए प्रसिद्ध हैं। उनका गद्य चिंतन प्रधान एवं परिष्कृत होने के साथ ही व्यक्तित्व व्यंजक और व्यंग गर्भित भी है। उन्होंने हिंदी गद्य को आधुनिक परिवेश से जोड़ने का सफल प्रयास किया है। डॉक्टर नगेंद्र का गद्य सामान्यतः तर्क प्रधान, विश्लेषण परक और आत्मविश्वास की गरिमा से पूर्ण होता है, किंतु उसमें संदर्भ के अनुकूल नाटकीयता, व्यंग तथा बिंब विधान भी लक्षित किया जा सकता है। रामवृक्ष बेनीपुरी अपने शब्द चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। ग्रामीण जीवन की निश्चल अभिव्यक्ति उनके गद्य को प्राणवान बना देती है। बनारसीदास चतुर्वेदी की ख्याति उनके संस्मरणों, जीवनियों और रेखा चित्रों के लिए है। उनकी शैली रोचक और भाषा प्रवाहपूर्ण है। उनके छोटे छोटे वाक्य अनुभव खंड को चित्रवत प्रस्तुत करते चलते हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल का गद्य सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक गरिमा से मंडित है। उसमें विद्वता, विचारशीलता और सरसता का अद्भुत समन्वय है। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर अपने राजनीतिक संस्मरण और रिपोर्टाज के लिए प्रसिद्ध हैं। उसमें करुणा, व्यंग और भावुकता के समावेश से उनका गद्य अत्यंत आकर्षक हो गया है। इसके बाद आगे की कड़ी में आपको फिर कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।